हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने हिस्ट्री के घटना चक्र को। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग ने कवर किए। इस वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई होप हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखे होंगे, तब क्वेश्चन करने में क्या आएगा, मज़ा आएगा। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक सेकेंड, हाँ, Which one of the following was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor? मुगल एम्पेयर के द्वारा लास्ट अपॉइंटेड गवर्नर कौन था बंगाल का? बंगाल का जो लास्ट गवर्नर था वो था मुर्शिद क्वाली खान, जो कि मुगल एम्पेयर के द्वारा क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। कब इनको अपॉइंट किया गया था? 1717 में इनको अपॉइंट किया गया था। तो याद रखना है, मुर्शिद क्वाली खान जो है ये तुम्हारा लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, जिनको अपॉइंट किया गया था मुगल एम्पेयर के द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम लोग जानकारी। तो फर्रुखशियार जो थे, मुगल एम्पेयर जो थे, उन्होंने प्रमोट किया था मुर्शिद क्वाद खान को एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मुर्शिद क्वाद खान को पहले लो पोजीशन था, अब वो गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिए गए थे 1717 में। सुजाउद्दीन जो थे वो मुर्शिद क्वाद खान के क्या थे, सन इन लॉ थे, बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद क्वाद खान। ठीक है, बट जो लास्ट एम्पेयर के बारे में बात किया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मुर्शिद क्वाली खान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पेयर। तो देखो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, 2 एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट गवर्नर बंगाल के कौन थे जिनको मुगल एम्पेयर के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो वो मुर्शिद क्वाली खान थे, इनको 1717 में नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अलवर्दी खान अपॉइंट कब हुए थे? अलवर्दी खान 1739 से लेके 1756 तक तुम्हारा गवर्नर रहे थे बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following war began the consolidations of British supremacy over the India? कौन सा वार था जो बिगेन हुआ था, तुम्हारा कंसोलिडेट किया था किस चीज को? ब्रिटिश सुपरमेसी को। बैटल ऑफ बक्सर था। पहले बताइए बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर था तुम्हारा 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर कब था? 1764 में। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा वार था जो कि ब्रिटिश सुपरमेसी जो है वो दर्शाया था इंडिया में। वो कौन था? बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? 1757 में। बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ था। कब हुआ था बैटल ऑफ पलासी? 23 जून 1757 को हुआ था। एंड बैटल ऑफ पलासी एक पहला वॉर था जिसने ब्रिटिश सुपरमेसी को इंडिया में रखा था। बैटल ऑफ बक्सर तुम्हारा सुपरमेसी था ब्रिटिश का, जिसके बाद इंडिया को कंट्रोल किया गया था तुम्हारा ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ब्रिटिश सुपरमेसी वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया फ्रॉम द बैटल ऑफ पलासी। याद रखना है, ब्रिटिश सुपरमेसी जो था इंडिया पे, वो बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या हुआ, सुप्रीम बना। ब्रिटिश डिफीट किसको बैटल ऑफ पलासी में, कौन कौन था? तो बैटल ऑफ पलासी में सिराज उद दौला थे। कौन थे? सिराज उद दौला को हराया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ब्रिटिश की साइड से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो ब्रिटिश के साइड से रॉबर्ट क्लाइव था, एंड तुम्हारा जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? सिराज उद दौला। इन दोनों के बीच में फाइट हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, कहाँ पे? पलासी में। पलासी कहाँ पड़ता है? पलासी बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नवाब आर्मी आर कमांडेड वर 3 ट्रेटर्स। ठीक है, 3 ट्रेटर्स थे, मतलब जो घुसपैठिया थे उनको ही नुकसान कर रहे थे। मीर जाफर थे, यार लतीफ खान थे, एंड राय दुर्लभ थे। ठीक है, सिराज फेल्ड ऑफ फ्रॉम द बैटल टू द मुर्शिदाबाद ड्यू टू द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ द वॉर। इट फाइनली रिजल्ट इज इन हिज defeat. His victory provide instant military and commercial benefit to the Britishers. ठीक है, बेसिकली ब्रिटिश का सुपरमेसी जो हम बोलते हैं कि बैटल ऑफ पलासी की बात देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि मिलिट्री और कमर्शियल बेनिफिट ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी सेट द ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द 3
लैंडेड स्टेट एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश से हार गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुपरमेसी जो पॉलिटिकल साइड था, जो कमर्शियल साइड था, वो रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से बैटल ऑफ पलासी जो है इसको कहा जाता है, ये सुपरमेसी क्रिएट क्या करे, किसका, ब्रिटिश का इंडिया पे, ब्रिटिश एम्पायर। हाउएवर बैटल ऑफ बक्सर जो है इट एक्चुअली इस्टेब्लिश द सुपियोरिटी इन द इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो सुपियोरिटी को इनिशिएट किया, इस्टेब्लिश किया इंडिया में ब्रिटिश का, और बैटल ऑफ पलासी जो था वो सुपरमेसी वॉर था जो कि लीड किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया इज मार्क्ड बाय, सो सबसे पहले पहला डेसिसिव मतलब निर्णायक जो मिलिट्री सक्सेस था इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वॉर के तहत मिला, तो बैटल ऑफ पलासी के तहत मिला सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैटल ऑफ पलासी जो है ये कब फाउट किया गया, तो बैटल ऑफ पलासी 1757 23 जून को फाउट किया गया, लड़ा गया। ठीक है, याद रखना है, डेट भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव्स, तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव थे ब्रिटिश के साइड से इन दिस बैटल, तो सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से किस बैटल में हार गए, तो बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडर कौन थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ब्रिटिश एम्पायर में फाउंडर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ब्रिटिश एम्पायर, कौन से एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर को फाउंडर कहा जाता है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से ही, इनके वजह से ही क्या हुआ, ब्रिटिश जो था वो अपना सुप्रीम कॉन्सोलिडेट क्या किया, दर्शाया, किसको हरा के, नवाब ऑफ बंगाल को हरा के सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757, डेट एकदम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल, तो किसको हेवन बॉर्न जनरल के नाम से संबोधित किया गया है, तो याद रखना हेवन बॉर्न जनरल जो है ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। हेवन बॉर्न जनरल जो है ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा है, किसने कहा है, विलियम पिट्स ने कहा है। देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया ट्वाइस, 2 बार गवर्नर रह चुके हैं, 1758 से 60 तक रहे हैं, फिर 1765 से 1767 तक रहे। ही फोर्स्ड नवाब ऑफ अवध यानी सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शुजा उद्दौला है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ था, 1765 में साइन हुआ था। बेसिकली 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद जब ये ब्रिटिश जो है वो जीत गया था, तो उस केसेस में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे फिर 2 साल तक रहे थे, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ही करवाया था। ठीक है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है, हेवन या फिर मेन फाउंडर जो कहा जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। विलियम पिट्स ने कहा था हेवन बॉर्न जनरल, किसको कहा था, रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। तो याद रखना हेवन बॉर्न जनरल किसको कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। द बैटल ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन, आज के टाइम पे अगर देखें तो बैटल ऑफ पलासी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वेस्ट बंगाल में बैटल ऑफ पलासी है, पलासी नाम से ही है, बस स्पेलिंग का हेर फेर है। ठीक है, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन थे जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, सो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने शिफ्ट किया था, सिराजुद्दौला के टाइम पे जो कैपिटल था तुम्हारा बंगाल का वो मुर्शिदाबाद ही था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो मीर कासिम ने शिफ्ट किया था। तो याद रखना है मीर कासिम जो थे ये तुम्हारा शिफ्ट किए थे, याद रखना है किसने किया था, मीर कासिम। बेसिकली देखो 1756 से लेके 1757 तक तुम्हारा सिराजुद्दौला रहे थे, फिर 1757 से लेके 1760 तक तुम्हारा मीर जाफर रहे थे, फिर 1760 से 1763 तक मीर कासिम रहे थे, और इसी दौरान मीर कासिम ने क्या किया था, तुम्हारा कैपिटल को शिफ्ट किया था। अलवर्दी खान कब से कब तक रहे थे, तो 1739 से 1756 तक रहे थे। ठीक है, फिर 1763 के बाद कौन रहे थे, तो 1763 से लेके 1765 तक फिर मीर जाफर ही रहे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइमलाइन हम बता दिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो याद रखना है किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट किया था बंगाल का, तो वो तुम्हारा कौन थे, मीर कासिम थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन
इंडिया वॉज, तो मोस्ट डिसिसिव बैटल कौन रहा है जो कि स्टेब्लिश किया है ब्रिटिश सुपरमेसी। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो याद रखना है मोस्ट डिसिसिव बैटल जो है वो बैटल ऑफ बक्सर को माना जाता है, बट मेन जो सबसे इनिशिएट वाला पहला क्या बोलते हैं बैटल था वो बैटल ऑफ प्लासी था। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट डिसिसिव बैटल का बात कर रहा है, फर्स्ट डिसिसिव बैटल का बात नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तुम्हारा 1761 में हुआ था। और बैटल ऑफ वैंडीवॉश कब हुआ था, तो बैटल ऑफ वैंडीवॉश तुम्हारा 22 जनवरी 1780 के अराउंड हुआ था क्या, एक बार चेक करना। तो डेट तो 22 जनवरी है, मंथ हम ईयर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। बैटल ऑफ वेंडीवास बेसिकली आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर, हाँ थर्ड कर्नाटिक वॉर के टाइम पे बैटल ऑफ वेंडीवास हुआ था। तो आई थिंक, हाँ आई थिंक ये 1760 है, एक बार चेक कर लेना इसको। बैटल ऑफ वेंडीवास 22 जनवरी 1760 है क्या, चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डेसिसिव, देखो कंफ्यूज नहीं करना, जब फर्स्ट डेसिसिव कहेगा तो बैटल ऑफ पलासी होगा, बट मोस्ट डेसिसिव बैटल जो है वो बैटल ऑफ बक्सर को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी, तो ब्रिटिश सुपरमेसी में मोस्ट अगर कह रहा है तो हमारा बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन ऊपर वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कह रहा है कौन सा वॉर बिगेन, मतलब पहला का ही बात कर रहा है जिसने सुपरमेसी को क्रिएट किया था, तो वो पलासी था, बट मोस्ट डिसिसिव का बात करेंगे तो वो बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में पलासी है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, देखो वैंडीवॉश बार बार आ रहा है तो वैंडीवॉश आपको देख लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक बार आप लोग चेक कर लेना, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बैटल ऑफ वेंडीवॉश में सर आई कुट थे और डी लेली था। ठीक है, फ्रांस के साइड से डी लेली था, फ्रांस के साइड से, एंड ब्रिटिश के साइड से सर आयरी कुट जो थे वो लीड कर रहे थे। बैटल ऑफ वेंडीवॉश 22 जनवरी 1760 में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, तो दिल्ली के रूलर कौन थे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। सो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, एंड 1764 के टाइम पीरियड में कौन तुम्हारा रूलर थे दिल्ली के, तो वो शाह आलम टू थे। कौन थे, शाह आलम टू थे। औरंगजेब का टाइम पीरियड तो बहुत पहले ही था, 1707 से पहले ही औरंगजेब था। ठीक है, बहादुर शाह तुम्हारा, बहादुर शाह जफर जो थे ये तुम्हारा एट द एंड में आए थे तुम्हारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट, तो याद रखना बंगाल का नवाब कौन था जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो हम बताए थे कि 1763 से लेके 1765 तक बंगाल का नवाब कौन थे, तो मीर जाफर थे। तो देख लो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ है तो कौन होंगे नवाब बंगाल के, मीर जाफर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी को साइन किया गया है, ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ये साइन किया गया है बेसिकली तुम्हारा ये साइन किया गया है तुम्हारा एंग्लो नेपालीज वॉर, एंग्लो नेपाली वॉर से तुम्हारा क्या किया गया है, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन किया गया। कब साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन किया गया था तुम्हारा 1816 के अराउंड, 1816 के अराउंड ट्रीटी ऑफ सगौली साइन किया गया, जो कि एंग्लो राइवलरीज था तुम्हारा किसका, नेपाल के साथ। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या है भाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है ये साइन किया गया था सेकेंड मराठा वॉर के बाद, सेकेंड मराठा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन किया गया था, जो कि अराउंड 1805 के अराउंड किया गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन कब साइन किया गया था बताइए जरा। हाँ, तो ट्रीटी ऑफ बसीन कब साइन किया गया था बताइए जरा। ट्रीटी ऑफ बसीन जो है ये साइन किया गया था बेसिकली मराठास के, सेकेंड मराठास ना, सेकेंड मराठा जो वॉर हुआ था उसके दौरान किया गया था ट्रीटी ऑफ बसीन, 1803 में किया गया था। ठीक है, तो हमारा पूछा क्या है, बैटल ऑफ बक्सर कब साइन किया गया था, कौन सा बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था। कौन साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कब,
1765 में साइन किया गया था। इसके माध्यम से हम लोग ने क्या पढ़ा, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सलबाई और ट्रीटी ऑफ बसीन, ये तीनों ट्रीटी हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना है, आपको तीनों ऑप्शन को अच्छे से कवर करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किस रूलर ने दीवानी ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो किस रूलर ने दीवानी ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो थे हमारे शाह आलम टू। तो शाह आलम टू जो थे वो मुगल एम्पेरर थे और उसने ही दीवानी ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी क्यों ग्रांट किया गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत दीवानी को ग्रांट किया गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हम लोग को और भी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चल सके। ठीक है, एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि अगस्त, देख लो डेट याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था, अगस्त 1765 में हुआ था। मुगल एम्पेरर शाह आलम टू जो थे वॉज टेकन अंडर द कंपनी प्रोटेक्शंस वॉज रिसाइड एट द इलाहाबाद। उनको कह दिया गया था कि आपको इलाहाबाद में ही बैठ के आप क्या करना है, रूल करना है। एम्पेरर इशू डेट 12 अगस्त 1765 में ग्रांटिंग द कंपनी टू द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो डेट याद रख लो कब, 12 अगस्त को किया गया था। कब, 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 में एक चार्टर निकाला गया था जिसके तहत जो दीवानी राइट है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, वो तुम्हारा किसको दिया गया था, ब्रिटिश को दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बंगाल on that time. ठीक है, emperor ordered legalized political authorities of the company in Bengal and British expand over all the Indian included Delhi. सक्सेसर कौन थे, शाह आलम टू थे, जो कि डेट इज अकबर एंड द प्रिजनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रहने दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु ग्रांट द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में, तो किसने किया था, तो मुगल एम्पेरर शाह आलम टू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्पेरर शाह आलम। तो किस मुगल एम्पेरर के टाइम पे ये दीवानी राइट ग्रांट किया गया था, तो बताए थे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, शाह आलम टू गेव द दीवानी राइट्स। ठीक है, शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स कब दिया था, तो देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है तो डेट आपको बताए थे ना, याद होना चाहिए, 12 अगस्त 1765 में। कब किया गया था, 12 अगस्त 1765, डेट एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद डिप्टी दीवान किसको हायर किया गया था मुर्शिदाबाद का, तो वो बता देते हैं रजा खान। मोहम्मद रजा खान को डिप्टी दीवान बनाया गया था, कहाँ, बंगाल का यानी मुर्शिदाबाद का। और बिहार का किसको बनाया गया था, तो बिहार का बनाया गया था सिताब राय को। किसको बनाया गया था, बिहार का सिताब राय को बनाया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, with which one of the following mountain tribes did the British came into the contact after the granting of दीवानी rights in the year of इतना। तो इतना ईयर जो दीवानी राइट ग्रांट किया गया था उसके बाद ब्रिटिश किस माउंटेनियस ट्राइब के कांटेक्ट में आए थे, तो वो था खासी। ठीक है, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, so which one of the following mountainous tribes did British first comes in contact with after the grant of दीवानी in the year of 1765। तो 1765 का जो दीवानी ग्रांट किया गया था उसके बाद ब्रिटिश किस ट्राइब्स के कांटेक्ट में आया था, तो ये हमारा क्या है, खासी। ठीक है, तो देखो IAS वाला क्वेश्चन में आया हुआ डिट्टो याद रख लो, एकदम डिट्टो याद रख लो, क्योंकि एक तो तुम्हारा यूपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ है और दूसरा अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम ध्यान रख लो कि खासी ट्राइब्स के कांटेक्ट में ब्रिटिशर्स आए थे आफ्टर दीवानी ग्रांट हो गया था उसके बाद। ठीक है, एक बार इसका हम लोग ये भी देख लेते हैं। ब्रिटिश केम्स टू सेलचेट इन 1765 आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल एंड डेविड स्कॉट ट्राइड टू लिंक सिलेट with Jintiai and Garo Hills areas by the road route after the Burma Wars. Khasi tribes revolts under the leadership of तिरोट सिंह। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पे, बेसिकली तुम्हारा बुरमीस वॉर के बाद खासी ट्राइब्स जो थे वो रिवोल्ट किए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ तिरोट सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
विथ रेफरेंस टू द हिंदू नायाब वजीर ऑफ अवध सुल्तान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, राजा तिकाइट राय वॉज अर्थ मंत्रीन ऑफ नवाब असफुदाउल्ला। ठीक है, तो राजा तिरखाइट राय जो थे ये तुम्हारा अर्थ मंत्री थे किसके, नवाब असफुदाउल्ला का। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूजिंग्स वर सर्टेन हिंदू कास्ट who were placed at the highest position in the state of नवाब of अवध। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दोनों आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। तो राजा तिकाइट राय जो थे वो अर्था मंत्री थे तुम्हारा, और दीवान थे तुम्हारा किसके, नवाब ऑफ अवध। अवध के जो नवाब थे उनके। और यूजुअली इन नवाब के टाइम पे जो हिंदू कास्ट के जो लोग होते थे वो हाईएस्ट पोजीशन पे होते थे नवाब ऑफ अवध के टाइम पे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है, ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैटल फाउट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो बैटल लड़े गए थे उनको अरेंज करना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो बैटल ऑफ वेंडिवॉश कब हुआ था बताइए। बैटल ऑफ वेंडिवॉश 1760 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ वेंडिवॉश जो हुआ था ये 1760 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ था, तो बैटल ऑफ अंबूर 1749 में हुआ था। और बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था। तो अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले बैटल ऑफ अंबूर होगा, फिर बैटल ऑफ पलासी होगा, फिर बैटल ऑफ वेंडिवॉश एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हर बैटल का आपको डेट एकदम अच्छे से याद रखना। और ये जितना भी बैटल, ये चारों बैटल बहुत ज़्यादा फेमस बैटल है। ठीक है, बैटल ऑफ अंबूर कब लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ अंबूर बताए थे, कर्नाटिक वॉर जो हुआ था, एंग्लो फ्रेंच रेवलरीज जो हुआ था उसमें बैटल ऑफ अंबूर लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला था। बैटल ऑफ वेंडिवॉश कब लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ वेंडिवॉश भी एंग्लो फ्रेंच वॉर है। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर तो फिर आपको पता ही होगा, बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश वर्सेस मुगल प्लस मीर कासिम प्लस और कौन था, सुजाउद्दौला थे जो कि तुम्हारा अवध का नवाब था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो यहीं पे डिटेल दिया गया है सबके बारे में, सो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग का ये क्लियर हो जाए। तो बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, तो बैटल ऑफ पलासी बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ था। बंगाल वॉज इन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द पलासी। एंड याद रखना है पलासी जो है ये एक ऐसा बैटल था, क्यों पलासी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पलासी एक ऐसा बैटल था जिसके बाद जो ब्रिटिश का वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं दिखता था। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी के बाद जब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई तो नया बंगाल के नवाब किसको बनाया गया था, मीर जाफर को बनाया गया था। बट मीर जाफर एक पपेट थे, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इन एक्सचेंज ऑफ मीर जाफर सीडेड एन एरिया साउथ कैलकाटा इन 24 परगनास। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं बैटल ऑफ वेंडिवॉश। तो बैटल ऑफ वेंडिवॉश 22 जनवरी 1760 में हुआ था। इट ऑकर्ड बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश। फ्रांस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। बेसिकली बैटल ऑफ वेंडिवॉश में फ्रांस जो था वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। फ्रांस जो था वो हार गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। सर आयरूकूट थे लीडर इन ब्रिटिश साइड, और काउंट डी लेली जो थे ये फ्रेंच के साइड से थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखना है। बैटल ऑफ वेंडिवॉश में फ्रांस के साइड से डी लेली थे और ब्रिटिश के साइड से सर आयरूकूट थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764। कब, अक्टूबर 22 से 23 अक्टूबर चला था तुम्हारा बैटल ऑफ बक्सर। फाउट बिटवीन द एलाइड फोर्स ऑफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला और तुम्हारा शाह आलम टू थे वर्सेस ब्रिटिश। ब्रिटिश में भी कौन था, हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो ने इन लोगों को हरा दिया था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही तुम्हारा 1765 में तुम्हारा क्या होता है, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम होता है, जिसके बाद तुम्हारा बंगाल और बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट ब्रिटिश को दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडिवॉश 1760। अभी बताया बैटल ऑफ वेंडिवॉश में ब्रिटिश के साइड से कौन था, सर आयरूकूट थे। फ्रांस के साइड से कौन था, डी लेली था। कौन था, डी लेली, काउंट लेली जो था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो बैटल ऑफ वेंडिवॉश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम फोकस करके भी पढ़ना, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट भी याद रखना कि कब हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द इन द बैटल ऑफ वेंडिवॉश 1760 में हुआ था।
फ्रांस डिफीटेड ब्रिटिश, नहीं ब्रिटिश डिफीटेड ब्रिटिश नहीं भाई, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रांस। तो ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया था बैटल ऑफ वेंडिवॉस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फेमस बैटल ऑफ वेंडिवॉस 1760 वॉज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। तो किसके अगेंस्ट लड़ा गया था? फ्रांस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? फ्रांस के अगेंस्ट लड़ा गया था। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, एक मिनट बैकग्राउंड नॉइस। हाँ, तो बेसिकली बैटल ऑफ वेंडिवॉस क्यों हुआ था? देखो, बैटल ऑफ वेंडिवॉस होने का मेन कारण क्या था तुम्हारा, ये थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर था। इस दौरान क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के दौरान 1757 के अराउंड क्या हुआ था, ब्रिटिशर जो थे उन्होंने चंदन नगर वाला जो फैक्ट्री था किसका, फ्रांस का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था, जिसके बाद फ्रांस ने 1760 में वॉर कर दिया। इसी वॉर को कहते हैं बैटल ऑफ वेंडिवॉस। बट इस बैटल में फ्रांस जो था वो हार गया और फाइनली थर्ड एंग्लो फ्रांस वॉर जो था ये 1763 में ख़त्म होता है एट द ट्रीटी ऑफ पेरिस। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होके थर्ड एंग्लो फ्रांस वॉर ख़त्म होता है और 1764 में फ्रांस का वर्चस्व भी खत्म हो जाता है। तो याद रखना, बैटल ऑफ वेंडिवॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट मैच करने के लिए बोला जा रहा है। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन लड़ा था? तो मीर जाफर वर्सेस क्लाइव था भाई। बताइए, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव था बैटल ऑफ बक्सर में? नहीं, मीर कासिम था। कौन था? कासिम था, मीर कासिम था और क्लाइव था। तो नहीं, क्लाइव भी नहीं था ना, मीर कासिम था और हेक्टर मुनरो था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। बैटल ऑफ वेंडिवॉस जो था ये फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। बैटल ऑफ चिल्लानवाली जो होता है ये डलहौजी वर्सेस मराठास के साथ नहीं लड़ा गया था। बैटल ऑफ खुर्दास जो होता है ये निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो बैटल को देखेंगे। एक, चलिए हम लोग बैटल ऑफ चिल्लान वाला देख लेते हैं। चिलान वाला, तो चिलान वाला जो बैटल था ये लॉर्ड ग्रूड कमांडर द ब्रिटिश आर्मीज एंड द सिख आर्मी वॉज द कमांडर शेर सिंह। द बैटल एंडेड अनडिसाइडेड। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम ऑफ द बैटल। ठीक है, तो याद रखना है बैटल ऑफ चलान जो था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये ब्रिटिश वर्सेस सिख था। ठीक है, ब्रिटिश वर्सेस सिख था। कब लड़ा गया था? तो 1849 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1849 में लड़ा गया था। आपको अगर याद होगा कुक्का मूवमेंट, कुक्का मूवमेंट जो है ये तुम्हारा 1840 से लेके 1872 तक चला था, जिसमें कि फर्स्ट फेज जो था 1840 से लेके 1849 तक चला था। ठीक है, इस दौरान में बेसिकली जो मेन लीडर थे उनका डेथ हो गया था, जिसके बाद लेटर दूसरे लीडर ने लीड किया था। तो ये जो टाइम पीरियड था, तो याद रखना है 1849 में तुम्हारा बैटल ऑफ चिल्लान हुआ था। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख कंपनी। क्या है? तो बैटल ऑफ खरदा जो है ये मराठा अगेंस्ट द निज़ाम इन विच निज़ाम्स वर डिफीटेड। ठीक है, तो बैटल ऑफ खरदा में हमारा क्या दिया हुआ था यहाँ पे ऑप्शन में? निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो नहीं, बैटल ऑफ खरदा जो है ये कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना है, बैटल ऑफ खरदा जो है ये 1795 में हुआ था। कब हुआ था बैटल ऑफ खरदा? 1795 में हुआ था। किसके बीच में? मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुआ था, जिसमें निज़ाम जो है वो हार गया था। ठीक है, तो याद रखना है बैटल ऑफ खरदा कब हुआ था? 1795 में हुआ था, जिसमें निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो क्या हो गया था? हार गया था। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिश इन इंडिया वेगरसली। तो किसने ब्रिटिश का बहुत बढ़ चढ़ के क्या किया था? विरोध किया था। तो वो थे तुम्हारा कौन? मराठास। तो याद रखना, मराठास जो थे, मराठास अपोज द ब्रिटिश वेगोरसली इन इंडिया। मराठास वर सप्रेस्ड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठास वॉर। बेसिकली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद तो पूरा मराठा एम्पायर को ख़त्म ही कर दिया गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था ये 1817 से लेकर 1818 तक चला था, जिसमें 1818 में फाइनली जो तुम्हारा जो छत्रपति वाला जो चलता था उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1818 में मराठा जो था वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया था। ठीक है, और याद रखना है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को क्या कहते हैं? पिंडारी वॉर भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे भी बनता है कि पिंडारी वॉर जो है ये कौन से मराठा वाला को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है मराठा जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के क्या किया था? अगेंस्ट रहे थे। ठीक है,
Maratha opposed the British vigorously. Maratha was suppressed after the Third Anglo-Maratha War. On the ruin of the Mughal Empire, Maratha let down foundation and British took advantages of these circumstances. British lost first Anglo-Maratha was badly and this was in the Treaty of Salbai. पहला जो मराठा वार हुआ था वो कब हुआ था? 1785 से लेके 1775 है। 1775 एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 1782 तक चला था, जो कि एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई के थ्रू। ठीक है, और सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब तक चला था? तो 1803 से लेके 1805 तक तुम्हारा सेकेंड एंग्लो मराठा वार चला था। और थर्ड जो है ये 1817 से 1818 में चला था, जिसके बाद 1818 में उनको मतलब मराठास को एकदम ख़त्म ही कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। तो इसमें हम लोग पंजाब और मैसूर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, ये वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं ताकि लोग जल्दी ही रिवाइज कर ले। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।